टिकटॉक खोल लो, इंस्टा खोल लो, यूट्यूब खोल लो, आपको खोलते ही सबसे पहले एक ही चीज़ नज़र आएगी, ईरानी तंदूर। ईरानी तंदूर ने तो हर जगह धूम मचाई हुई है, जिससे इम्प्रेस होकर मैंने भी ईरानी तंदूर का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे 3 माह की बेड रेस्ट है और इसकी वजह से हमें तंदूर की रोटियां मंगवानी पड़ती है और शदीद गर्मी की वजह से सबको पसीना आता है और तंदूर वाले भाइयों को तो बहुत ही आता है और वो पसीना इन्हीं रोटियों में जाता है, जिसकी वजह से दिल बहुत ख़राब होता है। सोशल मीडिया पे वायरल तंदूर की वीडियो देखने के बाद इसको मैंने मंगवा लिया और मेरे घर भी आ गया और फिर मैंने इसको यूज़ किया। इसको ख़रीदना मेरी गलती थी या मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सच सच बताया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, मेरा पार्सल आ गया है। अब इसकी मैं ओपनिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ओपनिंग करके आपको दिखाती हूँ कि क्या उन्होंने पैकिंग सही की है कि नहीं की। सर्जरी की वजह से सिर्फ मुझे चलना और लेटना है, क्योंकि मेरे मसाने का ऑपरेट हुआ है और मेरा मसाना 6 साल पहले डैमेज हो चुका था, लेकिन उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो गया। अब डॉक्टर ने 3 माह बिल्कुल मुझे बैठने से मना किया है और ज़ोर वाले काम नहीं करने। लेकिन जैसे ही ये पार्सल आया है तो मेरी खुशी की इंतहा थी। मुझे बेचैनी से इस पार्सल का इंतज़ार था और फिर जब मैं वॉक करते करते आई तो पार्सल आ गया, तो फिर मैंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि किसी से खुलवाऊँ और मैंने इसको खोलना शुरू कर दिया और मैं खोलती गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह की इसकी पैकिंग हुई हुई है। बहुत अच्छी पैकिंग हुई थी, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ है क्या वो आया सही है कि नहीं सही। इस तरह पैकिंग तो बहुत अच्छी थी और पैकिंग को मैंने खोलते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया, लेकिन मैं खोलती जा रही हूँ और मुझे पसीने जो हैं वो छुटे हुए थे। मैंने एसी भी चलाया हुआ था, पंखा भी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म जो है शिवरिंग हो रही थी, कांप रहा था। दूसरी तरफ मुझे खुशी भी थी कि मेरा पार्सल जो आया है और इसको फटाफट मैं खोलूँ और इसको यूज़ करूँ। इस टाइम क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी हेल्पर थी, लेकिन हेल्पर मेरी जो है बहुत घबरा गई थी। खोलते खोलते इस तरह मेरे हाथ पे कट भी लग गया। अब मेरी हिम्मत जो है जवाब दे चुकी थी और ये ज़ोर वाला काम था। मैं नहीं रिस्क लेना चाहती थी कि ज़ोर लगाऊं और इसको अंदर से निकालूं। ये मेरी हेल्पर ने मेरी हेल्प की और इस तरह इसके अंदर से ये निकाल लाया। जब इस बॉक्स के अंदर से उसने हिम्मत करके ये निकाल लिया, वेट में तो बहुत लाइट था, लेकिन इसके अंदर जो पैकिंग की हुई थी बहुत ज़्यादा पैकिंग थी। उसको खोलते खोलते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अब इस पैकिंग में से भी हमने तंदूर को निकाल लिया। इसको देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने इसको अंदर से खोला कि शायद इसके अंदर बाकी के पार्ट्स हों, लेकिन इसके अंदर से कुछ ना निकला। सिर्फ वो स्टैंड के तौर पे, यानी कि जिसको पाँव कहते हैं, 4 वो पीस निकले, वो मैंने इसके नीचे लगा दिया। उतनी देर में जिसके रेफरेंस से मैंने ये तंदूर जो है वो मंगवाया था, उनकी कॉल आ गई, क्योंकि उनको लेपर्ड की तरफ से मैसेज जा चुका था। उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे पूछा कैसा लगा, तो मैंने उन्हें बताया कि बज़ाहिर तो बहुत अच्छा है, मैंने ओपनिंग की है। उन्होंने पूछा कि इसके अंदर ये पार्ट्स निकले हैं, तो मैंने कहा नहीं, कोई पार्ट्स नहीं निकले। फिर उस सिस्टर ने मुझे कहा कि इसको चला के देखें, अगर सही चलता है तो ठीक है, वरना इसको वापस किया जाएगा। मैंने इसको चलाया और उन्होंने जिस तरह मुझे बताया कि इसको 15 मिनट आपने इसको चलाना है, तो मैंने चलाया। पहली दफ़ा तो मैं परेशान हो गई कि इसके अंदर से धुएँ निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको जलाना लाज़मी है, इसका पेंट वगैरह ये जल जाएगा। अब आप इसको बंद कर दें, बाकी पार्ट्स आपके तक पहुंच जाएंगे। जब ये 15 मिनट मैंने चला लिया, प्री हीट हो गया, तो इसका धुआं जो है वो कम होना शुरू हो गया। इसको मैंने बंद कर दिया। जब ये बंद हो गया तो ठंडा करके मैंने इसको उठा के रख दिया। उस सिस्टर ने कहा कि बाकी के पार्ट्स भी आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक 4 दिन के बाद सेकंड पार्सल जो है वो भी मेरे घर आ गया। अब मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ। 4 दिन बाद ये जब पार्सल आया तो इसकी ओपनिंग भी मैंने खुद की, क्योंकि अब बेचैनी से इंतज़ार था कि बाकी पार्ट्स भी आ जाएं, तो ताकि मैं रोटी इस पे बना सकूं। पहला पार्सल जब आया तो उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। दूसरा पार्सल जब आया तो वो भी पैकिंग बहुत अच्छी थी। इस तरह इसको खोलते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैकिंग की हुई थी। ये पैकिंग अब मैंने खोल ली है और इसके अंदर से क्या निकला है, एक ट्रे निकली है, एक ग्रिल निकली है और एक कैचर सा है जिसके साथ हम कोई चीज़ उठा सकें। ये तीनों चीज़ें मुझे निकली हैं। मैंने फ़ौरी उस सिस्टर को फ़ोन किया और उनको शुक्रिया बोला, लेकिन उन्होंने आगे से माजरत की कि ये जानबूझ के उन्होंने नहीं मिस किया था, ये उनसे मिसप्लेस हो गया। काफ़ी सारी पैकिंग हो रही थी, इस वजह से ये ट्रे वाला बॉक्स जो है उनसे रह गया।
इस सिस्टर का और शॉपकीपर का बिहेवियर से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। वो चाहते तो ना भी बेचते, लेकिन चूंकि उन्होंने इसकी कीमत ली हुई थी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहरहाल जब ये आया तो मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। पहले मैंने लिक्विड सोप जो है स्पंज को लगाया, वो उसको लगा के अंदर बाहर से साफ़ कर लिया, क्योंकि नई चीज़ जब भी यूज़ होती है कुकिंग के लिए तो इसको पहले साफ़ करते हैं, धोते हैं। इसको धो नहीं सकते थे, लेकिन मैंने बर्तन धोने वाला स्पंज लिया, उसमें लिक्विड सोप जो है बर्तन धोने वाला थोड़ा सा वो डाला और थोड़े से पानी लगा के इसको साफ़ किया। फिर साफ़ कपड़ा लिया, उससे साफ़ किया, फिर कपड़े को धोया और गीला करके फिर साफ़ कर लिया। अब ये मेरा ईरानी तंदूर जो है कुकिंग के लिए तैयार है, पाक साफ हो गया है। दोपहर के 3 बजे हुए हैं। घर में जब बच्चे आए थे उन्होंने सैंडविच वगैरह खाए और वो सो गए थे, लेकिन मेरी बेचैनी ये थी कि मैंने कहा मैं इसको फौरी यूज़ करूं, इसलिए मैं सिर्फ 2 रोटियां बना के दिखाऊंगी। इस तरह रोटियों के मैंने पेड़े बना लिए हैं, जिस तरह उस सिस्टर ने बताया था कि पेड़े जो हैं पहले बना लेने हैं और रोटियां जो है वो आपने बेल लेनी है, क्योंकि जब ये तंदूर जो है प्री हीट होता है तो फटाफट रोटियां बन जाती है। इस तरह एक रोटी मैंने बेल ली है और दूसरी रोटी को मैंने थोड़ा सा बेल के अब तंदूर को मैं प्री हीट होने के लिए रखने लगी थी। जब मैं लगाने लगी तो इसकी वायर बहुत छोटी थी, जहाँ मैं रोटी बना रही थी वहाँ वो लगना नहीं था। फिर दूसरी तरफ मैं इस तंदूर को उठा के लेके, बहुत लाइट वेट है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको उठा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैंने तंदूर को प्री हीट होने के लिए जब रखा और रोटी बेल चुकी थी तो लाइट बंद हो गई और अब मैं परेशान थी कि क्या करूँ, रोटी मैंने बेली हुई है। और फिर जब मैंने प्री हीट होने दिया, अगर आप भी तंदूर लेना चाहते हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी जो मैंने की है। मैंने जब इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था तो लाइट बंद हो गई थी और मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, बस हाथ से मैंने देखा कि तपश हो गई है और मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया और मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी। लेकिन तंदूर जो है मेरा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, ऊपर से तो गर्म हो गया था, अंदर से गर्म नहीं हुआ। दूसरी गलती मैंने क्या की, जो मुझे पता नहीं था, ये इसके अंदर ग्रिल या आपने ट्रे रखनी है दरमियान में, और उसके ऊपर जब ऊपर से रोटी आपकी आधी पक जाए, नीचे से पक जाए, तो आपने इसका डोर जो है वो खोलना है और ट्रे या ग्रिल के ऊपर आपने रोटी रखनी है। लेकिन ना मैंने ट्रे रखी ना ग्रिल रखी और मैंने इसी तरह इसको रोटी को रख दिया। अभी जिस साइड से ये पकी हुई थी वो अब मैंने पलटी है, दूसरी तरफ की है, तो मैं बहुत परेशान थी कि ये तंदूर ठीक नहीं है, कि रोटी तो अंदर जाके पक नहीं रही। जैसे जैसे इस सिस्टर ने बताया था कि एक रोटी जब अंदर डालें तो दूसरी आपने फ़ौरी ऊपर डाल देनी है। अब दूसरी रोटी तो मैंने डाली, दूसरी रोटी ऊपर वाली जो है वो कुक हो रही थी, अंदर वाली कुक नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी कि जब मैंने ये रोटी पकाने के बाद इस सिस्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने सेंटर में ट्रे या ग्रिल रखनी थी और उसके ऊपर आपने रोटी को शिफ्ट अंदर करना था। वो मेरे से मिस्टेक हो गई। इस टाइम मैं दोबारा भी वीडियो बना सकती थी, ना ही मैंने इस वीडियो को डिलीट किया और ना ही आपसे कुछ छुपाया, और मैंने इसीलिए सच सच आपको बताया। मेरे साथ तो वो सिस्टर थी और उन्होंने मुझे गाइड कर दिया। अगर आप लोग भी ये तंदूर लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी प्रॉपर तरीके से। इस सिस्टर ने मुझे बहुत गाइड किया, इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है, वरना मैंने परेशान हो जाना था कि मैंने ये गलत फैसला किया है और गलत जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैंने सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। रोटियां तो दोनों पक गई और खुशबू भी ऐसी है जैसे वाकई तंदूर की रोटी है, बहुत सॉफ्ट है। और इसकी जब रोटी मैंने बेली थी थोड़ी सी मैंने मोटी बेली थी, और ये देखिए रोटियां तो मैंने बन गई हैं। और आपने इसका टेम्परेचर जो है फुल करना है, फुल टेम्परेचर पे इसको 5-7 मिनट प्री हीट करना है। मेरे वाली गलती नहीं करनी, ना कोई गर्मी लगी है ना कुछ। मैंने चार्जिंग वाला फ़ैन जो है वो लगाया हुआ था, ना मुझे कोई पसीना आया है, ना ही मुझे घंटों चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ा। अगर आपको भी मेरी तरह ईरानी तंदूर का शौक है तो जगह जगह ना भटकें, इस सिस्टर के थ्रू मंगवा लें। मुझे इनका बिहेवियर और इनके शॉपकीपर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का नाम मैं मेंशन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ तंदूर का ये सच सच जो रिव्यू मैंने आप लोगों तक पहुँचाया है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए रायता होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।